अखिलेश यादव किस चुनावी माफिया का जिक्र कर रहे हैं और क्या ईवीएम के खिलाफ उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले विपक्ष एक साथ मिलकर कोई अभियान शुरू करने वाला है? एक के बाद एक कई बयान हैं अखिलेश यादव के। जो बयान दिए उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए। बंगाल चुनाव के नतीजों के ठीक बाद अखिलेश यादव के इस एक बयान ने फिर से एक नई बहस छेड़ दी है। महज चंद सेकंड का बयान है, वो हमको सुनाएंगे। यानी बीजेपी का अगला सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? उत्तर प्रदेश। मगर अखिलेश यादव चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ मुहिम का आगाज कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव का यह बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा कर रहेंगे। मुझे लगता है पहले आप अखिलेश यादव का यह बयान सुन लीजिए और फिर उसके बाद उस बयान पर आएंगे जिसमें अखिलेश यादव मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया का जिक्र कर रहे हैं। किसे कह रहे थे और क्यों कह रहे थे, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले जरा अखिलेश यादव का यह महज चंद सेकंड का बयान है, ये सुनिए। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। तो अखिलेश कह रहे हैं साल लगे या सदी लगे, हम ईवीएम हटा कर रहेंगे। और यह पहली बार नहीं है, सदन के भीतर भी अखिलेश यादव का एक बयान ईवीएम को लेकर खूब चर्चा का विषय बना था। याद करिए, मोदी और अमित शाह भी सामने बैठे हुए थे। तब अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में अब तक की अपनी सबसे ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मगर तब भी अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर ईवीएम को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उस बयान को भी हम आपको दिखाएंगे। मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में ममता दीदी की हार से अखिलेश यादव ने 27 के चुनाव से पहले सबक लिया है, सीख ली है? क्योंकि अखिलेश यादव यही जिक्र कर रहे हैं कि बंगाल में इतने नाम हटा दिए गए एसआईआर के नाम पे, जिसकी वजह से काफी लोग वोट नहीं दे पाए और नतीजों में खेल हो गया। और वो कह रहे हैं कि ऐसा हम उत्तर प्रदेश में हरगिज नहीं होने देंगे। सुनिए जरा अखिलेश यादव का ये दूसरा बयान, फिर वो इलेक्शन माफिया पर भी आएंगे। सुनिए। 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थी, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। यानी अखिलेश यादव ये जानते हैं कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का किला जीतना कितना जरूरी है, और उन्हें लगता है कि सिर्फ एसआईआर ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जीत दिला सकती है। और अखिलेश यादव के ये जो तेवर है, वो बता रहे हैं कि बंगाल में मिली जीत के बाद बीजेपी एसआईआर के इसी फॉर्मूले के आधार पर चुनाव आयोग के जरिए यह रास्ता अपनाने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव के बयान उसी की तरफ तस्दीक कर रहे हैं। तभी तो जब पत्रकार ने पूछा कि आप सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे अखिलेश जी, एसआईआर और वोटर लिस्ट में बेईमानी होने देंगे क्या? अब वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सड़क पर घूमते रहें और वहां वो वोटर लिस्ट में हेरफेर कर लें, ऐसा होने नहीं देंगे। सुनिए जरा। हमारा एक पत्रकार साथी एक सवाल पूछ रहा था कि आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें? वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। वैसे अगर आप समूचे विपक्ष को देखें, समूचे विपक्ष के बड़े नेताओं को देखें, तो आपको अखिलेश यादव सबसे ज्यादा हाजिर जवाब नजर आएंगे। तंज, व्यंग
कटाक्ष और वार, विरोधियों पर वार, अखिलेश यादव की यह पहचान है। भले ही इस वक्त इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव सेतु का काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे बंगाल में जाकर नतीजों के बाद सबसे पहले ममता बनर्जी से अखिलेश यादव ने ही मुलाकात की। सबसे पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन के चेहरे अखिलेश यादव ही थे ममता बनर्जी से बात करने में। बिहार में देखिए, भले ही उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव गठबंधन धर्म निभाते हुए तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे। ऐसे ही स्टैलिन के साथ खड़े हुए दिखाई दिए और दूसरी तरफ कांग्रेस यानी राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 27 के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन भी उन्हीं के साथ खड़ा होगा। मगर क्या यह इतना आसान है जैसा अखिलेश यादव सोच रहे हैं? वैसे इसका उत्तर अखिलेश यादव ने यह कहते हुए दिया कि हमें मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का सामना करना है, सामना करना पड़ेगा। और यह मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया कौन है, किसे कह रहे थे अखिलेश और क्यों कह रहे थे, अब जरा वो भी सुनिए। हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। ईवीएम को लेकर कई बार चर्चा हुई और अब अखिलेश यादव के बयान के बाद फिर से चर्चा हो रही है कि हम ईवीएम हटाकर रहेंगे। मगर सवाल यह है कि आखिरकार क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अखिलेश यादव किसी बड़े आंदोलन की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें, इतिहास में यह पहली बार हुआ था, समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार 24 के चुनाव में 37 सीटें जीती, और तब भी अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर एक बात कही थी। वो बात एक बार फिर से क्यों गूंज रही है सियासत में? पहले जरा अखिलेश यादव का वो पुराना बयान सदन के भीतर वाला वो भी सुन लीजिए। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। खैर, बंगाल चुनाव के नतीजे आए और चुनाव के नतीजों के बाद लगातार यह मांग विपक्ष कर रहा है कि ईवीएम पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। मगर इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी चुनौती और चिंता है वो ईवीएम से ज्यादा अब एसआईआर बन गई है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटों का जोड़ाव हुआ, बिहार में वोटों का कटना हुआ और बंगाल में 27 लाख वोटर तो वोट नहीं डाल पाए, और यह भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। और अब अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश है और अखिलेश का बयान उसी चिंता की तरफ तस्दीक कर रहा है कि एसआईआर का फायदा या नुकसान। क्योंकि जिस तरह से बंगाल चुनाव में नतीजे 27 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं पाया, चुनाव आयोग सब कुछ तमाशबीन बन के देखता रहा या फिर खेल खेलता रहा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि यह सब कुछ जो हुआ यह जनादेश नहीं, यह ज्ञानेश है। ज्ञानेश मतलब मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता। अब अखिलेश यादव ये जानते हैं कि ये मल्टी लेयर माफिया का जिक्र जो कर रहे हैं उसमें सीधे तौर पर लड़ाई ममता बनर्जी ने जैसे चुनाव आयोग से लड़ी और यहां तक एसआईआर के खिलाफ जाकर लड़ी, और अब अखिलेश यादव क्या वही लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अगला नंबर अब उत्तर प्रदेश है। अब इस पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के ये बयान एक के बाद एक क्या तस्दीक करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।